नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। तो चलिए अपना उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। तो वहीं यूपी में पहले चरण के लिए मतदान जारी है, जहां 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। तो वहीं 2.27 करोड़ मतदाता जहां वोट डालेंगे, वहीं शाम 6 बजे तक होगा मतदान। तो बड़ी और अहम जानकारी उत्तर प्रदेश से, जहां यूपी में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। वहीं आपको बता दें कि 11 जिलों के 58 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। साथ ही 2.27 करोड़ मतदाता जहां वोट डालेंगे, तो वहीं शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक वोटिंग की जाएगी। वहीं कोरोना के चलते वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ाया है। बता दें कि पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जबकि 58 सीटों में से 12 सीटें संवेदनशील हैं। ये सीटें खैरागढ़, फतेहाबाद, आगरा दक्षिण, बहा, छाता, मथुरा, सरधाना, मेरठ शहर, छपरौली, बढ़ौत, बागपत और कैराना है। इसके साथ ही पहले चरण में 898 मोहल्ले और 5535 पोलिंग सेंटर संवेदनशील रखे गए हैं। वहीं वोटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपी में पहले चरण के लिए मतदान जारी है, तो वहीं 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। इसके अलावा 2.27 करोड़ मतदाता जहां आज शाम 6 बजे तक वोट डालेंगे। तो वहीं यूपी में पहले चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है, जहां उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होना है। तो वहीं शाम 6 बजे तक ये मतदान होगा, जहां 2.27 करोड़ लोग आज मतदान करेंगे। यूपी में पहले चरण के लिए 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और सीएम योगी आदित्यनाथ सहित कई नेताओं ने ट्वीट कर लोगों से वोट करने की अपील की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज पहले चरण की वोटिंग है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे कोविड नियमों का पालन करते हुए लोकतंत्र के इस पावन पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। याद रखना है, पहले मतदान फिर जलपान। वहीं सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, आज लोकतंत्र के महायज्ञ का प्रथम चरण है। आपके अमूल्य वोट की आहुति के बगैर यह अनुष्ठान पूरा नहीं होगा। आपका एक वोट अपराध मुक्त, भय मुक्त, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश के संकल्प को मजबूती प्रदान करेगा। वहीं यूपी में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करा है। वहीं लखनऊ से इसी खबर पे हमारे साथ संवाददाता नीरज जुड़ गए हैं। नीरज, पहले चरण का मतदान जारी है, किस तरह का नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है? क्योंकि कोविड के मामलों में बेशक गिरावट आई है, लेकिन कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। जी, हम आपको बता दें कि आज पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। बात करें अगर मुजफ्फरनगर की, तो सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। कोहरा है, ठंड है, उसके बावजूद वोटरों में उत्साह है। वो सुबह से ही लाइन लगाए हुए हैं अपना मत देने के लिए, और कोविड का पूरा प्रोटोकॉल पालन हो रहा है। डिस्टेंसिंग के साथ पोलिंग कराई जा रही है। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, मुस्तैदी के साथ पोलिंग कराई जा रही है। बात करें अभी तक कुल 9%, जो 9 बजे का आंकड़ा निकल के आया है, कुल 9% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। लगातार मतदाता अपने घर से निकल रहे हैं पोलिंग के लिए। जी, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं नीरज, तो ये भी जानना चाहेंगे कि लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। जी, हम आपको बता दें कि जो आज वोटिंग हो रही है, मतदाताओं के बीच में जो प्रचार किया गया कि महाकुंभ है, एक अच्छा अवसर है, इसको एक पर्व की तरह देखा जा रहा है। लोगों में, खासकर युवाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो लोग पहली बार वोटिंग कर रहे हैं वो काफी उत्साहित हैं। सुबह से ही वो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं मतदान के लिए। मतदान स्थलों पर पूरी व्यवस्था की गई है, कोविड प्रोटोकॉल। उत्साहित लोगों को बार बार अनाउंस किया जा रहा है, बार बार उनको चेताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग करके
सैनिटाइजर का उपयोग करके आप मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए। जी नीरज, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? क्योंकि अक्सर ये होता है कि मतदान केंद्रों में अक्सर दंगे हो जाते हैं या तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता, तो ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी की हुई है? जी, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। एक एक बूथ को पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में तैनात किया गया है। 3 चरणों में सुरक्षा लगाया गया है। कहीं से भी किसी प्रकार की अनहोनी की आशंका नहीं देखी जा रही है, क्योंकि जो रैपिड एक्शन फोर्सों की तैनाती की गई है उसको देखते हुए जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। शांतिपूर्ण मतदान होने की पूरी संभावना है। जी नीरज, ये भी जानना चाहेंगे कि कोई मतदान जारी है तो ऐसे में महिलाओं की किस संख्या में वहां पर इस वक्त मौजूदगी देखी जा रही है? किस संख्या में महिलाएं वहां पे मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं? जी, महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आ रही हैं। अभी सुबह का समय है, अभी उतना रुझान नहीं है, लेकिन जैसे जैसे धूप निकलती जाएगी वैसे वैसे महिलाएं घरों से निकलेंगी और वोट प्रतिशत बढ़ने के पूरे आसार हैं। जी नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जहां उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है, वहीं आपको बता दें कि 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। ऐसे में 2.27 करोड़ मतदाता आज वोट डालेंगे, जहां शाम 6 बजे तक मतदान होना है। वहीं यूपी में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी मतदान केंद्रों पर वोटरों की लाइन लगी है। वहीं छावनी विधानसभा आगरा कैंट के एसडीएम मतदान केंद्र की बूथ संख्या 175 की ईवीएम खराब होने का मामला सामने आया है। तो जहां पहले चरण का मतदान जारी है, तो जहां उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान जारी है, वहीं सदर विधानसभा में ईवीएम खराब होने का मामला सामने आया है। जहां इस्लामिया इंटर कॉलेज का यह मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां पहले चरण का मतदान जारी है, तो वहीं अब ईवीएम खराब होने का मामला भी सामने आया है। सदर विधानसभा में जहां ईवीएम खराब हुई है, वहीं इस्लामिया इंटर कॉलेज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं कई मतदाता बिना वोट डाले ही जहां घर को लौट गए हैं। तो इस्लामिया इंटर कॉलेज का यह मामला बताया जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव में ही जहां अब ईवीएम खराब होने का मामला सामने आया। वहीं सदर विधानसभा में जहां ईवीएम खराब हो गई, वहीं इस्लामिया इंटर कॉलेज का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के 58 सीटों पर चुनाव होने, ऐसे में सदर विधानसभा में ईवीएम खराब होने का मामला सामने आया है। तो चलिए रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां प्रधानमंत्री मोदी आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। वहीं सहारनपुर में वो जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वर्चुअल माध्यम से भी रैली का प्रसारण होगा। तो वहीं सहारनपुर में दूसरे चरण में मतदान होना है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी आज सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं वर्चुअल माध्यम से भी रैली का प्रसारण किया जाएगा, जहां आपको बता दें कि सहारनपुर में दूसरे चरण में मतदान होना है। जहां उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान जारी है, तो वहीं आपको बता दें कि सहारनपुर में दूसरे चरण पे मतदान होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहारनपुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि रैली का वर्चुअली माध्यम से भी प्रसारण किया जाएगा। तो विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। इसी के साथ आज उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव मतदान जारी है। तो अगली बड़ी खबर आ रही है संभल से, जहां संभल दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो आज
सीएम योगी आदित्यनाथ संभल दौरे पर रहेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए वो आम जनता से वोट की अपील करेंगे, वही चुनाव प्रचार भी वो करेंगे। आपको बता दें कि संभल में भी दूसरे चरण में मतदान होना है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ आज संभल दौरे पर रहेंगे, जहां वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। जहां एक और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर में जनसभा करेंगे, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ संभल दौरे पर रहेंगे। आपको यह भी बता दें कि संभल में दूसरे चरण में चुनाव होना है। इसी के मद्देनजर जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी का चुनाव प्रचार करेंगे, तो बड़ी और अहम जानकारी संभल से, जहां संभल दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, वहीं बीजेपी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। आपको यह भी जानकारी दे दें कि संभल में दूसरे चरण में मतदान होना है, जहां आज पहले चरण का मतदान जारी है। 11 जिलों की 58 सीटों पर आज मतदान जारी है, तो वहीं संभल में दूसरे चरण में मतदान होना है। वहीं रुक लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी 10 फरवरी को बिजनौर में गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा करेंगे। वहीं शहर के नुमाइश मैदान में 11 बजे जनसभा का आयोजन किया जाएगा, जिसे लेकर गठबंधन के प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं में काफी जोश है। तो आज सुबह 11 बजे होगा जनसभा का आयोजन। आपको बता दें कि इस दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे। तो सुबह 11 बजे होगी जनसभा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 2 नई घोषणाएं शामिल की हैं, जिसकी जानकारी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ट्वीट कर दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला ठीक किया जाएगा, वहीं बीएड टीईटी का समायोजन भी किया जाएगा। तो अब समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने 2 नई घोषणाएं शामिल की है, जिसकी जानकारी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ट्वीट कर दी है। तो वहीं वो दोनों चुनावी घोषणाएं जहां प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने ट्वीट कर बताई हैं, जिसमें बीएड और टीईटी का समायोजन होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि शिक्षक भर्ती घोटाला जो है वो भी ठीक किया जाएगा। तो बड़ी और अहम जानकारी जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में 2 नई घोषणाएं शामिल की हैं। वहीं कानपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 11,000 से ज्यादा फर्जी एक्टिवेट सिम से अपराध करने वाले गैंग का खुलासा किया है। साथ ही पुलिस ने 2 शातिर ठगों को 800 फर्जी आधार कार्ड समेत मौके से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रांसपोर्टर ने 20,000 की ठगी का मामला दर्ज कराया था। वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं डीसीपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी लोगों की फोटो स्टोर करके डिजिटल आधार प्रिंट ऑनलाइन वेबसाइट से फर्जी आधार तैयार करते थे और उनसे सिम एक्टिवेट कर महंगे दामों में बेचते थे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। चकेरी थाने का मामला है, जिसमें एक साइबर अपराध हुआ। एक व्यक्ति को धोखा देकर के उसके अकाउंट से 20,000 रुपए का नुकसान हुआ, उससे निकाल लिए गए। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन साइबर क्राइम में आई और जांच पड़ताल शुरू हुई, तो पता चला कि ये जो नंबर से फोन आया था विक्टिम को, उस नंबर पर 2,000 से ज्यादा सिम कार्ड एक्टिवेट किए गए हैं। तो ये बहुत ही चौंकाने वाली बात थी कि एक नंबर पर इतने सिम कार्ड एक्टिवेट हुए हैं। उसके पैरेलल जो और रिलेटेड नंबर्स पर जांच हुई तो पता चला कि 10,000 से ज्यादा सिम कार्ड एक्टिवेट हुए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें पता चला कि यहाँ के 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिनका नाम हर्षिद मिश्रा और अभिषेक मिश्रा है, ये दोनों भाई हैं। ये वोडाफोन कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करते थे। इन्होंने जो टारगेट्स इनको मंथली का मिलता था, ये पूरा करने के लिए ये फेक सिम कार्ड्स इन्होंने एक्टिवेट किए और बड़े पैमाने पर इसको बेच दिया।
इनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि एक डिजिटल प्रिंट आधार प्रिंट डॉट ऑनलाइन नाम की एक वेबसाइट है, जहां पर जो व्यक्ति इनसे सिम कार्ड लेने के लिए आता था उसके एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स लेकर अपने गैलरी में स्टोर करते थे, उसका मिसयूज करके उससे सैकड़ों आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बनाते थे फोर्ज करके, और उसके बाद उस आधार कार्ड के इस्तेमाल से उसके कैफ में डिटेल्स भर करके अलग अलग सिम कार्ड एक्टिवेट करते थे, जिससे एक तरफ इनका जो टारगेट भी पूरा हो जाता था और हर सिम को 300 रुपए से 500 रुपए पर किसी भी व्यक्ति को बेचने पर इनको बहुत ज्यादा पैसा भी मिलता था। तो इस उद्देश्य के साथ इन्होंने कार्य किया है। हमारे पास 11,615 एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स की जानकारी है, जिसमें लगभग 700 सिम कार्ड्स बरामद हैं इनके पास से, बाकी इन्होंने बेच दिए हैं। लगभग 800 से ज्यादा आधार कार्ड जो अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर इन्होंने बना रखे थे दूसरे एक्टिवेट करने के लिए सिम कार्ड, वो आधार कार्ड्स जो हैं वो बरामद किए गए इनके पास से। और 12 मोबाइल जो इस काम के लिए प्रयोग किए गए हैं एक्टिवेशन के लिए, वो बरामद किए गए हैं। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जहां AIMIM के पार्टी प्रमुख ओवैसी ने संभल के सराय तरीन इलाके में जनसभा को संबोधित किया है। तो जहां ओवैसी ने सपा बसपा पर निशाना साधा, ओवैसी ने सपा बसपा को नागनाथ और सांपनाथ बताते हुए खुद को राजनीति का मदारी बताया। ओवैसी ने कहा कि जब आप वोट डालने निकले तो याद रखना, आपके घर के सामने एक तरफ सांपनाथ और दूसरी तरफ नागनाथ बैठा है, इसलिए अब नागनाथ और सांपनाथ को हराने के लिए मदारी को जिताएं। ओवैसी ने जनसभा को संबोधित के दौरान कर्नाटका में हिजाब को लेकर चल रहे विवाद पर बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि वहां के लोग जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। तो वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जहां जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं उन्होंने इस दौरान खुद को मदारी बताया, जहां उन्होंने सपा और बसपा पर भी निशाना साधा। जहां उन्होंने सपा और बसपा को सांपनाथ और नागनाथ बताया, तो वहीं खुद को मदारी बताते हुए उन्होंने कहा कि इस बार सांपनाथ और नागनाथ को दरकिनार कर मदारी को जिताएं। वहीं चुनावी माहौल में सारी छोटी बड़ी पार्टियां वोटरों को लुभाने के लिए घोषणाओं के पिटारे खोल रही हैं। सिमाऊ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी हाजी सुहेल ने चमगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर वो विधायक बनते हैं तो वो अपना वेतन भी जनता की सेवा में लगा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें वेतन की कोई जरूरत नहीं है, जो जनता का है उसको जनता के ऊपर खर्च होना चाहिए और जो कुछ मिलेगा इस जनता की वजह से ही मिलेगा। इतना ही नहीं, हाजी सुहेल ने यह भी कहा कि वे कैंपेनिंग करने नहीं आए हैं, वे बड़े बुजुर्गों की दुआएं लेने आए हैं। तो जहां कांग्रेस प्रत्याशी हाजी सुहेल ने बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि वो यहां पर कैंपेनिंग करने नहीं आए हैं बल्कि बुजुर्गों की दुआएं लेने आए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो अपना वेतन भी आम जनता पर खर्च करेंगे। तो वहीं वो जनता के विकास के लिए अपना वेतन आम जनता पर खर्च करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो यहां पर चुनावी कैंपेनिंग के लिए नहीं आए हैं बल्कि बड़े बुजुर्गों की दुआएं लेने के लिए आए हैं। तो जहां आगामी चुनावों को देखते हुए सभी छोटी बड़ी पार्टियां आम जनता के बीच पहुंचकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही हैं, ऐलान कर रही हैं। इसी बीच अब कांग्रेस प्रत्याशी हाजी सुहेल ने भी एक ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो अपना वेतन भी जनता के विकास के लिए खर्च करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो चुनावी कैंपेनिंग के लिए नहीं बल्कि बड़े बुजुर्गों की दुआएं लेने के लिए आए हैं। जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए यह ऐलान किया है। वहीं कुशीनगर में बसपा प्रत्याशी पवन उपाध्याय ने पटना विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, बंद पड़ी चीनी फैक्ट्री को चलाने की मांग को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वहीं सपा प्रत्याशी उदय नारायण गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार में भय, भूख और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। महंगाई से जनता पूरी तरह त्रस्त है।
सुभाष सपा गठबंधन के प्रत्याशी पवन राजभार ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि बीजेपी सरकार से मेहर वर्ग परेशान है, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा, तो वही किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।